गाना था जब हम बच्चे थे या जवान हुए कि चेहरे सजा लेते हैं लोग, कई चेहरे से सजा लेते। मुझे भूल रहा है, याददाश्त को उतनी शार्प नहीं रही। मेरी उम्र के करीब करीब का एक ही बंदा यहाँ महताब भाई साहब बैठे हुए हैं। तो हाँ, कागजी फूल, ये बिल्कुल सही है। 1990 के अवाइल में सहाफ़ी बरादरी ने मुझे सिखाया। मैं 5-6 दोस्त थे उस वक़्त, जिनके साथ सुबह शाम जो है वक्त गुजरता था। आसमा को पता है, उनमें यहाँ इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल से सारे जिंदा और पाइंदा हैं। अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता फरमाए। तो जिस तरह मुझसे पहले कहा गया, भट्ट साहब ने कहा कि सहाफ़ी जो है वो तारीखदान नहीं होता, वो तारीख नहीं लिख रहा होता, वो हालात हाजरा को जो है बयान कर रहा होता है। ये बड़ी एक सहाफ़त की डेफिनेशन है जो भट्ट साहब ने पेश की है ऑडियंस के सामने। मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी प्रोफाउंड डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म, कि आप कंटेम्प्रेरी जो है एक हालात को नाजरीन या कारीन के सामने जो है पेश कर रहे होते हैं। तारीख लिखना जो है वो हाइंडसाइट का काम है। कंटेम्प्रेरी काम जो है वो सहाफत कहलाती है। तो ये फर्ज जो है, मेरा ख्याल है कि अली फुरकान साहब ने माशाल्लाह एक सहाफ़ी का भी फर्ज अदा किया है, और आज ये किताब लिख के जो है को मौर्रख का भी जो है ना एक रोल अदा करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला उनकी कलम में, उनकी सोच में जुर्रत और बेबाकी जो है उसमें इजाफा करे। आसमा ने कहा, मौला अली का कौल उन्होंने बोला कि बोलो तो पहचाने जाओ। हमारे मौजूदा हालात में लोग बोलते हैं तो कोशिश करते हैं कि पहचाने ना जाए। वो एक गाना था जब हम बच्चे थे या जवान हुए कि चेहरे सजा लेते हैं लोग, कई चेहरे से सजा लेते। मुझे भूल रहा है, याददाश्त को उतनी शार्प नहीं रही। मेरी उम्र के करीब करीब का एक ही बंदा यहाँ महताब भाई साहब बैठे हुए हैं। तो हाँ, कागजी फूल, ये बिल्कुल सही है। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि मुझे याद आ रहा है एक किताब मैंने वे बैक 60 की दहाई में पढ़ी, द फाइन आर्ट ऑफ पॉलिटिकल विट। वो किताब जो थी मेरे वालिद ने मुझे दी कि मैंने ये ख़त्म कर ली है तो मियां मुमताज़ दौलताना को जाके दे आओ। उनकी किताब थी। उस किताब में मैंने कुछ 10, 15, 20, 25 सफ़े पढ़े तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं मियां मुमताज़ दौलताना, पता नहीं आप में कितने लोग उनको जानते होंगे, 50 की दहाई के अवाइल में वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये किताब कुछ दिन पढ़ने के लिए देते, मैंने शुरू की हुई है। तो मुझे उन्होंने कहा कि बच्चू कहते थे, बच्चू जो किताब देता है किसी को वो उल्लू का पट्टा होता है, और जो वापस करता है वो उससे बड़ा उल्लू का पट्टा होता है। तो मैंने कभी किसी को किताब नहीं दी, स्वाय तुम्हारे बाप के, उसको मैं देता। मैं चुप कर रहा। मैं उठने लगा,
लेमन स्क्वाश उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उठने लगा तो मुझे कहते हैं कि ले जाओ, कब वापस करोगे? मैं 4-5 दिन के बाद वापस करूँ। वो मैंने पढ़ी किताब, स्पीड अच्छी नहीं थी पढ़ने की, आधी किताब पढ़ी मैंने, कोई ये 65-66 का वाक़या है। मैंने जाके हस्बे वाला किताब वापस की। फास्ट फॉरवर्ड 2004-5 में मुझे वो जो है ये सारी उम्र जो है, जो फॉलोइंग ईयर से दहाइयाँ जो थी उसमें वो किताब याद आती रही। मैं बात लंबी कर रहा हूँ, जरा मीडिया पे आता हूँ इसी हवाले से। तो मैंने, मेरी बेटी अमेरिका पढ़ती थी, मैंने उसको कहा कि बेटा ये किताब तो ढूंढो। उसने कहा बाबा होल्ड करो। उसने होल्ड किया, मुझे कहती $4 की मिल रही है। मैंने कहा बेटा खरीद लो। उस किताब को मैंने फिर पूरा पढ़ा। उसमें एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियंस की वेट के मतलब या उनकी स्पीचेस के मतलब बात। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे शेरिडन, ब्रिंसले शेरिडन, और ड्रामेटिस्ट भी थे। उसने मीडिया की आज़ादी के मतलब एक लंबी स्पीच है, उसमें एक पैराग्राफ है, मैं आई जस्ट रीड इट आउट टू यू। उसने कहा कि गिव अस ए ट्रेनिकल प्रिंस, यानी एक जालिम बादशाह दे दें हमें। गिव अस ए ट्रकलिंग कोर्ट, यानी कि कॉम्प्रोमाइज अदलिया दे दें। गिव अस ए वीनल हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि करप्ट हाउस ऑफ लॉर्ड्स दे दिया जाए। इसी तरह उन्होंने बाकी अदारों का भी जिक्र किया। आखिर में उन्होंने कहा कि गिव मी ए अनफेटेड प्रेस and I will not let anybody defy hair's breadth liberty to the people of England. ये तमाम अदारे बर्बाद हो जाएं और सहाफत आजाद रहे, ऑनेस्ट रहे, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन जब सहाफत कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये सम टोटल उस पार्लियामेंटेरियन ने आज से 500 साल, मे बी 600, विलियम द पिट उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, मेरा ख्याल है 400-500 साल का पुराना वाक़या है। तो ब्रिटेन को इवन इन दोज डेज, तो मैं को उनको इतना ऑनेस्ट नहीं समझता, उन्होंने कॉलोनीज के साथ जो कुछ किया जो आजकल भी कर रहे हैं, लेकिन विद इन देयर ओन रेल्म उनकी आज से 500 साल भी ये प्रेस की आज़ादी की जो है, मीडिया की आज़ादी की जो वक़्त थी, वो एक सियासत का कार्डिनल प्रिंसिपल था। ये बिल्कुल सही है कि आप जो है मुअर्रख नहीं है, लेकिन आपके आज के काम के ऊपर कल का मुअर्रख जो है, जब इन हाइंडसाइट जब लिखेगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त जो है मैटर करेगी। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।